और आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, बाबा साहब के नाम पे बनी यूनिवर्सिटी BBAU लखनऊ में बाबा साहब का अपमान कोई नई बात नहीं है। ताज़ा मामला तब हुआ जब बीटेक डिपार्टमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम राम भक्त ग्रुप कर दिया गया। जब इसका विरोध एक दलित छात्र ने किया तो उसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। न केवल उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई बल्कि वो इस झगड़े में बाबा साहब को भी घसीट लाए, उनके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की गई। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालयों में आए दिन बाबा साहब को लेकर एक तथाकथित लंपट संगठन ABVP नाम का, जो आए दिन बाबा साहब के ऊपर गंदी भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता रहता है। जैसा कि अभी मामला कल का जो हमारे विश्वविद्यालय का जो मामला आ रहा है सामने, उसमें क्या होता है कि बीटेक डिपार्टमेंट के जो एक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उसमें एक ग्रुप बना होता है अनऑफिशियल। उसमें कुछ छात्र क्या करते हैं, उस ग्रुप का नाम बदल कर रख देते हैं राम भक्त। जैसे ही ग्रुप का नाम बदला जाता है, क्योंकि एक क्लास के अंदर हर रिलीजियस, हर धर्म के लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो किसी को पसंद नहीं आता है कि आप किसी धर्म के नाम पे ग्रुप का नाम चलाएं। तो एक छात्र उसका विरोध करता है और बोलता है कि भाई आप इसका नाम से जो पहले नाम था वो चेंज कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। ऐसा जब वो बोलता है, उसके पास हम उस छात्र के पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी उन लोगों ने उसको इतना टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, और उस छात्र को छात्र के साथ साथ बाबा साहब और ओशो जैसे महान दार्शनिक और जैसे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब को इतना गंदी और भद्दी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके कारण जब छात्र को लगातार हरास करते रहे, जब वो छात्र डिपार्टमेंट गया तो छात्र को चारों तरफ से 12 15 लोग घेर के खड़े हो रहे थे। और जब खड़े हो रहे थे, वो लड़का बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो हम लोगों से बोलता है कि सर मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, उचित यही समझा कि एक हम लोग अपना ज्ञापन लिखते हैं जो यहाँ के प्रॉक्टर बोर्ड को, प्रशासन को दिया जाए। और जब हम लोगों ने वो ज्ञापन के साथ में प्रशासन के पास जाते हैं, वहाँ पे 5 लोग जाते हैं, प्रशासन से बैठ के बहुत प्यार से बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। जो छात्र के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई, वो छात्र अपनी घटनाओं के बारे में बताता है। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 30 से 40 हथियार लैस चाकू और असलहे से लेकर के यहाँ पे ABVP के बाहरी छात्र आते हैं और वो दलित छात्रों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। सीधा बोलते हैं कि तुम लोगों को गोली से मार देंगे, तुम लोग क्या होते हो। और मैं लगा, उसके बाद हम कई लोग प्रॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर हमारे विश्वविद्यालय में बाहरी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो तत्व हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, आप उनको बाहर निकालिए। तो प्रॉक्टर साहब बोलते हैं यहाँ पे किसी के लिए बैन नहीं है, ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। इतना माहौल ख़राब होता है, उसके बावजूद भी लगातार वहाँ पे एक लड़की जो हमारे साथ में होती है, उस लड़की के साथ में एक लड़का हरास करता है उनको गलत तरीके से, एक गलत इरादे से उस लड़की को, उसकी बॉडी को टच करता है, जिसके उपलक्ष्य में उस लड़की ने भी ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र को न्याय दिया जाए और जिन्होंने ये आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है बाबा साहब के ऊपर, उन छात्रों को जल्द से जल्द विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाए। ये आंदोलन हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं धरने। कल हम लोग रात धरने पे भी बैठे थे और ये आंदोलन एक दलित स्टूडेंट बीटेक के छात्र के साथ हुआ। इसके बाद कल इस पे जब अभी बड़े भैया बताया, अभी जब प्रॉक्टर ऑफिस हमने जब इसको कंप्लेन देने गया तो वहाँ मतलब बाबा साहब के नाम पे टिप्पणी की गई और बाबा साहब को अभद्र बोला गया। उसके बाद वहाँ हम लोग एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ जय श्री राम के नारे ABVP के नेताओं द्वारा लगाया गया और इससे बड़ा शर्मसार कुछ और ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ हम लोग
कंप्लेन दिए, वहाँ बाबा साहब के नाम से बाबा साहब के नाम पे टिप्पणी की गई, उनका अभद्र व्यवहार किया गया, जय श्री राम के नारे लगे। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस 8 बजे रात में हम लोग आके आंदोलन पे बैठे। उसके बाद ना ही हमसे प्रॉक्टर मिलने आए, ना ही हमारे वाइस चांसलर मिलने आए, हमसे कोई मिलने नहीं आया। अंत में सुबह हम लोग मार्च आंदोलन निकाले। सुबह निकालने के बाद जब हम लोग ऐसा एक्शन लिए तब जाके हमारी सुनवाई हुई। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।